हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूबर बाबू के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कल रोक के बाद यानी कि आरक्षण सूची का जो फाइनलाइज होने वाला था, आज 13 और 14 दोनों तारीख में जो है आरक्षण सूची की अंतिम लिस्ट निकलने वाली थी, यानी कि फाइनल लिस्ट निकलने वाली थी। तो यहाँ पर इस पर रोक लगा दिया गया और जो इसका पूरी तरह से फाइनलाइज होने वाला था पंचायती राज विभाग के तरफ से 17 तारीख को, तो इन सब पर जो है 15 तारीख तक रोक लगा दिया गया है कि 15 तारीख तक जो है कोई भी आरक्षण सूची फाइनलाइज नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर, कल की न्यूज़ को लेकर जो है प्रत्याशी जो अभी से तैयारी शुरू कर दिए हैं, 2 और 3 तारीख को आरक्षण सूची जो आया है उसको देखते हुए, तो उनके दिमाग में फिर से उथल-पुथल जो है मच गई है कि क्या अब होगा? यानी कि क्या चुनाव फिर से टलेगा? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 माह के लिए चुनाव जो है टाल दिया गया है और यहाँ पर वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा होने के बाद हो सकता है फिर से चुनाव टलेगा। तो यहाँ पर इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या आरक्षण सूची फिर से बनेगी? सबसे ज़्यादा जो मन में दिक्कत पैदा कर रही है प्रत्याशियों को, ये यही पैदा कर रही है। सबसे ज़्यादा टेंशन जो पैदा कर रही यही कर रही है कि क्या आरक्षण सूची फिर से बनेगी? सबसे ज़्यादा जो सवाल है मन में ये यही है। और क्या ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य की सीटें बदल जाएँगी? तो सबसे पहले हम बात इसी पर करते हैं कि ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य की सीटें क्या बदल जाएँगी? इसके बात में, यानी कि इसके जवाब में ही इसका भी जवाब है, यानी कि क्या आरक्षण सूची फिर से बनेगी? तो चलिए देख लेते हैं, लेकिन ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ-साथ बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। देखिए, जो रोक लगाई गई है वो 15 तारीख तक लगाई गई है और 15 तारीख को हाई कोर्ट के द्वारा जो है सरकार के पक्ष से जवाब मांगा गया है कि आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं। यानी कि जो याचिकाकर्ता, उन्होंने ये कहा है कि सन 1995 से अब तक, यानी कि 2015 तक देखते हुए, यानी कि 5 चुनावों को देखते हुए आरक्षण सूची जो है बनाया गया है। लेकिन उस पर इन्होंने आपत्ति किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो चुनाव की आरक्षण सूची बनाई जानी चाहिए थी वो केवल 2015 को, यानी कि पिछले चुनाव को देखते हुए ही बनाई जानी चाहिए थी। तो इसी को लेकर जो है हाई कोर्ट ने जो है रोक लगा दिया है आरक्षण सूची पर। अब दोस्तों, यहाँ पर बात ये आती है कि सरकार अपना पक्ष क्या रख रही है? क्या वो कहती है इनके पक्ष को भी हाई कोर्ट सुनेगा और जो है याचिकाकर्ता, उनके पक्ष को हाई कोर्ट ने सुन भी लिया है, यानी कि उन्हीं के चलते ही रोक लगाई है। तो यहाँ पर दोनों के पक्षों को सुनेगा, उसके बाद उसके मन में क्या होता है, क्या सही है क्या गलत है, वो देखेंगे। हाई कोर्ट के जो जज रहेंगे वो देखेंगे, उसके बाद अपना फैसला सुनाएंगे। तो यहाँ पर अगर अगर 15 तारीख को जो है, अगर 15 तारीख को सरकार के पक्ष का बात सुनने के बाद अगर हाई कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाती है इसके विपरीत में, यानी कि सरकार के विपरीत में, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी, जो आरक्षण सूची है उसको फिर से निकालनी होगी। अगर याचिकाकर्ता के पक्ष में अगर फैसला दे दिया जाता है तो फिर से जो है आरक्षण सूची को बनाई जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बनाए जाएंगे, लेकिन बनाई जा सकती है अगर सरकार के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर सरकार के पक्ष में फैसला आ जाता है तो जो सूची 2 और 3 को निकाली गई है उसी को फाइनल कर दिया जाएगा आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद। तो यहाँ पर जो है अब 15 तारीख को पता चलेगा कि क्या होगा। तो आप लोग जैसे इतने दिन जो है वेट किए हैं, उतने मतलब 15 तारीख तक और वेट कर लीजिए। आज 13 है और परसों जो है 15 तारीख को आपको सब कुछ साफ क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा और मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को बता भी दूंगा। लेकिन अब संभावना देखिए क्या बन रही है क्या नहीं बन रही है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर आरक्षण सूची फिर से बनाई जाती है तो चुनाव भी टल सकता है। यानी कि आरक्षण सूची अगर फिर से तैयार की जाती है तो चुनाव फिर से 1 या 1.5 महीने टलना पूरी तरह से हो जाएगा। यानी कि अगर नहीं बनती है तो चुनाव समय से होगा, लेकिन कोर्ट का ये भी आदेश है कि 30 अप्रैल तक चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। तो अब संभावना क्या बनती है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अगर आरक्षण सूची फिर से बनेगी तो चुनाव टलना जो है संभव है। तो यहाँ पर दोस्तों
ऐसा होता है तो ग्राम प्रधान का, बीडीसी का, जिला पंचायत सदस्य का सीट भी बदल जाएगा, जो जारी किए गए हैं 2 और 3 तारीख को। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि हाईकोर्ट पक्ष में फैसला दे देती है सरकार के, तो वही सीटें रह जाएंगी जो सीटें 2 और 3 को घोषित की गई हैं, और आपत्ति के बाद जिसका निस्तारण किया जाएगा वही रहेगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।